गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। एक बात है, राम जी बड़े बलशाली हैं। हाँ हैं, सुना है। बलशाली कह जग जस गावे, लेकिन तोरत सुमन पसीना आवे। अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। दान शिरोमणि महिमा मंडित फुलवारी माँ पुष्प चयन हित बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। राम जी की महिमा ऐसी है, जनकपुर आते समय मार्ग में अहिल्या का उद्धार कर दिया। कितना बड़ा चमत्कार। सखियां बोली क्या? हाँ, मगमह मुनि मध्य शिला के प्रगट करी पग धूरी छुला के। हो राजकुंवर या मदारी गारी मिथिला की। हो राजकुंवर या मदारी गारी मिथिला की। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। सुंदरता अभिमान में सीना, पानी चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। पर ये मधुर गाली देने के बाद मिथिला की देवियां एक ही बात कहती हैं, क्षमहु चूक। हम गाली तो दे रही हैं सो ठीक है, लेकिन हमारी इस चूक को क्षमा करना। क्षमहु चूक राजेश जुयाते गारी देत सियाजू के नाते।
श्री किशोरी जी के नाते आपको गाली देती हैं। तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की, तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। इसलिए मिथिला के माली भी कहते हैं, आप श्री सीता जी की जय बोलिए, तब बगीचे में प्रवेश मिलेगा। दोनों भैया मुस्कुराते हैं। चौंदिस चितय पूछ माली गण लगे लैन दल फूल मुदित मन। यह जो पुष्प वाटिका प्रसंग है, श्री तुलसीदास जी महाराज अपने तरह से इसे प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रसंग पर श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग का पूरा प्रभाव है, और वह है श्री रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी का प्रसंग पढ़कर ही श्री तुलसीदास जी पुष्प वाटिका प्रसंग लिखते हैं। देखो, पुष्प वाटिका प्रसंग भी भकार से शुरू है। भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। और रास पंचाध्यायी भी भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि, भगवान भी उस रात्रि को। अच्छा देखो कितना बढ़िया संकेत है। जैसे यहां श्री सीता जी की जय बोलिए तब आपको बगीचे में प्रवेश मिलेगा, और वहां भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते, भक्तों का दर्शन करना चाहते। भगवान अपि। अब यह कितनी अद्भुत बात है। अद्भुत बात यह है कि जो भगवान को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वे तो बड़भागी हैं ही, पर वे कितने बड़भागी हैं जिन्हें भगवान देखना चाहते हैं। आहा, गोपियों का दर्शन भगवान करना चाहते हैं। ये मर्यादा तो यह है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाए, नियम से जाए, फिर दर्शन पाए। पर यहाँ भगवान गोपियों को बुलाते हैं, तो बुलाएं कैसे? तो भगवान ने अपने में मन उत्पन्न किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु का वर्णन है, और पुष्पवाटिका में भी तुलसीदास जी ने बसंत ऋतु का तो वर्णन किया, पर शरद ऋतु को भी ले आए। शरद शशि जनु चितव चकोरी। जैसे शारदेंदु भगवान का मुखचंद्र, यह ले आए। भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने भी बांसुरी बजाई। और बांसुरी क्या है कि योग माया। माया का अर्थ है जो भगवान से जोड़ दे। माया के भी दो रूप हैं, विद्या और अविद्या दो। ये विद्या माया तो भगवान से जोड़ने वाली है। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, सब गोपियों को बुलाया। अच्छा अब ये देखो प्रेम की लीला है। रात्रि का समय, यमुना जी का किनारा, सुंदर इंदु चंद्रदेव छिटक रहे हैं, चारों तरफ जगमग जगमग। और यह जो कथा है, भगवान से कामदेव का युद्ध हुआ है। ये काम भी बड़ा विचित्र है, मिलता जुलता तो नाम रखा। किसी ने कहा भगवान का नाम है राम, तो ये बोला हमारा नाम है काम। कहा भगवान बड़े सुंदर हैं, सहज सुंदर सांवरो,
काम बोला हम भी सुंदर हैं। अरे कहा कि उनके बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। काम बोला हमारे बारे में भी शंकर भगवान कहते हैं बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि। हमारे बारे में भी कहा कि बिना शरीर का हो के सबको व्यापेगा। ये बिल्कुल राम जी की तरह। अरे राम जी धनुष बाण लिए हैं तो काम कुसुम धनुषाय के लीन है। राम जी के बस में सारा संसार की तुम अखिल भुवन पति, और काम सकल भुवन अपने बस कीन है। और इसीलिए पुष्प वाटिका में भी काम आया। भगवान ने जब श्री जानकी जी को के आने की धुन सुनी तो कहने लगे मानव मदन दुंद भी दीन ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन ही। वह विश्व विजय करना चाहता है और विश्व में एक एक को कहाँ तक जीते, विश्व रूप रघुवंश मणि, इसलिए यह आक्रमण करने आया है। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या काम आप तक आ जाएगा? हमने तो सुना है जहां राम तहां काम नहीं। श्री राम जी ने कहा आज आ जाएगा। क्यों? उसने श्री सीता जी के चरणों में जो पैजनी है उनके नूपुरों में अपना स्थान बना लिया है। तो जो श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है वह काम ही क्यों ना हो राम जी तक पहुंच ही जाता है। अच्छा, जब काम श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाए तो कोई कामी क्यों नहीं जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाएगा। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये सब श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर पहुंच जाते हैं। मां की बड़ी महिमा है। एक कवि ने कहा मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है, और यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। श्री जानकी माता। एक भक्त कहते हैं किशोरी जूकों का जाने मति मंद, जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवे न कौशल चंद। सिया जूकों जे जन जान चुके, तिन कहा रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। काम यहां भी आया, पर काम श्री सीता जी के चरणों में समर्पित होकर प्रेम बन गया। और काम रास पंचाध्यायी में भगवान की लीला में भी आया। भगवान ने कहा कि हमसे युद्ध, हाँ, भगवान ने कहा हम तैयार हैं। तो कमरे में लड़ोगे कि मैदान में? तो काम ने कहा मैदान में। भगवान ने कहा हम तैयार। लेकिन काम बोला रात्रि का समय होना चाहिए, तदनंग वर्धनम, वह समय हमारे लिए अनुकूल होगा। भगवान ने कहा रात्रि का समय। काम बोला यही के एक परम बल नारी गोपियों को इकट्ठा करो। भगवान ने कहा ठीक है। गोपियां, परिस्त्रियां सब इकट्ठी की। इसीलिए तो शंकर जी देखने आए। शंकर जी ये लीला देखने आए, इंद्रादि देवता ये लीला देखने आए कि काम के अनुसार भगवान प्रत्येक शर्त स्वीकार करते हुए भी जिनमें काम उत्पन्न न हुआ हो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। काम ही मूर्छित हो गया और भगवान मनोज मोहन कहलाए, अच्युत, अविकारी। और यह लीला देखने के लिए कोई साधारण नहीं, कामारी शंकर भगवान आए। अच्छा, इस लीला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्णमय ही हो गई। अच्छा, अब आप विचार करो, रास पंचाध्यायी की फलश्रुति है श्रीमद् भागवत में कि इसका जो पारायण करेगा, पाठ करेगा, उसका मन विकारों से मुक्त हो जाएगा। और उसमें जिन प्रसंगों का वर्णन है उससे मन मुक्त कैसे हो? अरे भाई, इसका अर्थ समझना होगा। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे आदरणीय श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी ने उस दिन याद दिलाया था कि रामचरितमानस हंस संहिता है और श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है।
यहाँ भेद नहीं है। परमहंस कैसे, चलो मैं एक उदाहरण आपको दूं। आप बाहर से निकले चले जा रहे थे, एक कमरा था, कमरे के किवाड़ लगे थे, भीतर से आवाज आई, आप खड़े होकर सुनने लगे, कोई पुरुष धीरे धीरे बोल रहा था और महिला उसका जवाब दे रही थी, और दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि जो बड़ी आपत्तिजनक लग रही थी। तो दो ही स्थितियां होंगी, या तो आप रसानुभूति लेकर श्रवण करेंगे, या आपको क्रोध आएगा कि कौन है ये भीतर। और मान लो किसी को क्रोध आया कि गलत हो रहा है, खोलो दरवाजा, कौन है। अंदर से कोई कहे खुला ही हुआ है, चले आओ। बंद ही नहीं था वो, भीतर से दरवाजा खोला और देखा एक आदमी, और दूसरा कहां है जिससे तुम बात कर रहे थे, देख लो। पूरे कमरे में खोजा, मिला ही नहीं दूसरा। तो बड़ा हैरान हुआ कि फिर दूसरा था, हमने तो अपने कानों से सुना, और ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो मुस्कुराया। तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा कलाकार था कि स्वयं ही पुरुष बनकर बोलता था, स्वयं ही महिला बनकर बोलता था। कभी महिला बनकर बोले, कभी पुरुष बनकर बोले। और जैसे ही आपको यह पता लगेगा तो आप हंस पड़ेंगे कि और हाथ जोड़ेंगे कि भैया गजब है तुम्हारी कला, तुम ही महिला बनते हो, तुम ही पुरुष बनते हो। और जबकि दो होते ही नहीं हैं। और बस यही रासलीला की बात है कि भगवान श्री गोपी और श्री कृष्ण दो दिखाई दे रहे हैं, पर ये दो हैं ही नहीं। श्री कृष्ण ही गोपी, गोपी ही कृष्ण। और जहां द्वैत है ही नहीं वहां विकार कैसा, और जहां विकार नहीं तो रास पंचाध्यायी श्रवण करके मन विकार मुक्त हो जाता है। सर्वत्र भगवान, भगवान ही भगवान। और मैं भी आपसे कहूं कि भगवान ही भगवान रह जाएं तो काम तो मूर्छित हो ही जाएगा, क्योंकि द्वितीया द्वयम भयम भवति, दो में ही विकार की संभावना रहती है।